सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो जिसने फिर से मौका दिया कि इस शाम को हम परमेश्वर की आराधना कर सकें, और वो भी ऑनलाइन इस आगरा मसीह मंडली पेज पर। अनुपम भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु अनुपम भैया के परिवार को बहुत आशीष दें। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं सर्वसामर्थी परमेश्वर पिता आपके महान प्रेम के लिए। प्यारे परमेश्वर, आपने इस संसार के पापियों से इतना प्रेम किया प्रभु जी। उस प्रेम के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जी हमारी पापों के लिए कलवरी क्रूस पर कुर्बानी देने के लिए भेज दिया प्रभु जी। वहाँ से प्रभु जी प्रभु यीशु मसीह के पसली से जो लहू की धार बही प्रभु जी, उससे आपने हमको खरीदा प्रभु जी, हमारे पापों को धो दिया, हमें शुद्ध किया प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमें अपनी बेटा और बेटी बनने का सौभाग्य दिया प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर। प्रभु जब हम गीतों को गाएं, वचन को पढ़ें प्रभु जी, तो सब आपकी महिमा के लिए हो प्यारे परमेश्वर। आप ऊंचे पे उठाए जाए प्रभु। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं इस आगरा मसीह मंडली पेज के लिए प्रभु जी, इस पर आपकी आशीष हो। अनुपम भैया, शबनम दीदी, उनके परिवार पर आपकी आशीष हो। और जितने भी लोग इस पेज पर आपके नाम की महिमा करने के लिए आते हैं प्रभु जी, उन सब के परिवार पर, उन पर आपकी बहुत बहुत आशीष हो। हमारी इस प्रार्थना को सुने पिता, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। कुछ गीत को गाएंगे। हालेलुया। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूँगा। नूर में चलूँगा, पीछे चलूँगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूँगा, फतह पाऊँगा, मैं नूर में चलता चलूँगा। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, हो अंधेरी रात मैं न डरूँगा। पैर उठाऊँगा, दिल से गाऊँगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, जब कभी आवाज़ उसकी सुनूँगा, उससे कहूँगा तुझे सब दूँगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूँगा, फतह पाऊँगा, मैं नूर में चलता चलूँगा। मैं
यीशु के साथ नूर में चलूँगा, ताकते ताकते रोज मदद पाऊँगा। रंज या हो खुशी हो या नजदीक हो मौत, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूँगा, फतह पाऊँगा, मैं नूर में चलता चलूँगा। मैं उसी के साथ नूर में चलूँगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊँगा। हाथ में ले सलीब झंडा है अजीब, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूँगा, फतह पाऊँगा, मैं नूर में चलता चलूँगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सचमुच मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ चलूँगा तो उसके नूर में चलूँगा, उसकी रोशनी, उसकी महिमा में चलूँगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। थैंक यू बंटू भैया, जय मसीह की। एक गीत और गाएंगे, एक गीत और गाएंगे। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो। क्यों ये गुनाह लिए चले, इनको यहीं पे छोड़ दो। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो। रुक के जरा तो सोचो तुम, मरने के बाद होगा क्या। रुक के जरा तो सोचो तुम, मरने के बाद होगा क्या। मिली तुम्हें जो जिंदगी, प्रभु को उससे दोगे क्या। ले लो तुम जिंदगी नई, नक्शे कदम भी मोड़ लो। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो। राहें है जिंदगी की दो, जिन पर सभी को चलना है। राहें है जिंदगी की दो, जिन पे सभी को चलना है। दुनिया की राह में चल रहे, या राहे यीशु चलना है। अब तुम नए इंसान बनो, दुनिया से रिश्ता तोड़ लो। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो। देखो कोई सलीब से तुझको अभी बुला रहा, अपने पिता से जिंदगी नई तुम्हें दिला रहा। आ जाओ तुम सलीब तक,
ना भी नाता जोड़ लो, यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु। आपने मुझे ये शक्ति दी प्रभु जी कि आपकी महिमा में प्रभु जी हम आपके लिए 2 गीतों को गा पाए हैं प्रभु जी। हम आपके लिए आपका इस शक्ति के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जब हम आपके वचन को पढ़ने जा रहे हैं प्रभु जी, जब आप अपने वचन के माध्यम से प्रभु जी आप हम मुझसे और सभी लोगों से जो इस वचन को अभी सुनेंगे या बाद में सुनेंगे, जब आप उनसे बातें करने जा रहे हैं प्रभु जी, होने दे पिता कि हम उन बातों को समझ सकें और उन बातों पर हम चलने वाले हो सके प्रभु जी। प्रभु जी मुझको भी ऐसी शक्ति दें प्रभु जी कि हम आपके साथ चलने वाले हो सकें प्रभु जी। हम प्रभु जी ऐसा कुछ न करें जिससे कि हम आपसे अलग हो जाएं प्रभु जी। हम आपके साथ साथ बने रहें प्रभु जी। हमारी इस प्रार्थना को सुने पिता, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से। प्रेज गॉड, हालेलुया, वाओ, थैंक यू जीसस। तो पिछले 3 हफ्तों से हम देख रहे हैं, एक विचार पर हम लोग मनन कर रहे हैं कि यूहन्ना 13:18 के अनुसार जितने विश्वास करते हैं वो सब परमेश्वर की संतान हो जाते हैं, वो सब परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। यूहन्ना 13:18 को हम देख रहे हैं। मैं तुम सबके विषय में नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूँ, परंतु यह इसलिए कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो जो मेरी रोटी आगे और नहीं पढ़ना है। तो यूहन्ना 1:12 के अनुसार जितने लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वे सब उसकी संतान बन जाते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। लेकिन दूसरा कुरिन्थियों 6:17 में कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। हमें अविश्वासियों की संगति में नहीं रहना है, अविश्वासियों के साथ हमको नहीं रहना है। तब 18वें पद में इसी दूसरा कुरिन्थियों के 6 अध्याय के 18वें पद में प्रभु कहते हैं, और मैं पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। तो यूहन्ना 1:12 के अनुसार जब हमने परमेश्वर पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह पर जब हमने विश्वास किया, तब हम परमेश्वर की बेटे और बेटियां बनने का हमको अधिकार मिल गया। लेकिन दूसरा कुरिन्थियों 6:17 और 18 में प्रभु कह रहे हैं कि अविश्वासियों से अलग रहो, सेपरेशन का जीवन बिताओ। ये अविश्वासी अन्य जाति भी हो सकते हैं, अन्य जाति तो है ही है, और वो भी हो सकते हैं जो ईसाई परिवार में जन्म लिए हैं। ईसाई परिवार में जन्म लेने से मतलब नहीं कि वो विश्वासी है, राइट। तो जब हम ऐसे अविश्वासियों की संगति में नहीं रहेंगे, उनसे अलग रहेंगे, तब हमको इस बात का निश्चय हो जाता है
कि परमेश्वर भी हमको अपना बेटा और बेटी करके ग्रहण कर लेगा, तब हमें इस बात की गारंटी मिल जाती है, राइट। और हम इसमें दूसरा कुरिन्थियों 6 के 14, 15, 16 में देख रहे थे। इसमें 5 क्वेश्चन पूछे हैं। 3 क्वेश्चंस हम लोग देख चुके हैं कि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल है, ज्योति और अंधकार की क्या संगति है, मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव है। ये 3 क्वेश्चंस के बारे में हम लोग देख चुके हैं। आज चौथा जो प्रश्न है वो है विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता है। विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता है। मैं सोच रहा था अविश्वासी क्या वो हैं जो जिनको बाइबल कहती है, बाइबल के अनुसार अन्य जाति, क्या वो अविश्वासी है? क्या वो अविश्वासी नहीं है जो ईसाई परिवार में जन्म लिए लेकिन मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, यीशु मसीह को अपना प्रभु नहीं मानते हैं? तो ये दोनों ही प्रकार के लोग अविश्वासी हुए। और इस प्रश्न का उत्तर देना बड़ा ही आसान है कि विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता है। जब हम विश्वासी नहीं थे, यीशु मसीह को नहीं जानते थे, और जब परमेश्वर को जानने की जब तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई कि प्रभु आखिर आप हैं कौन, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो प्रभु ने जब अपने बारे में मुझे बताया, जब हमने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाना कि प्रभु यीशु मसीह किस तरह से हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किए, हमारे पापों के लिए उन्होंने कलवरी क्रूस पर कुर्बानी दी, हमें चंगाई देने के लिए खुद उन्होंने कोड़े खाए, जो मेरी बेइज्जती होनी थी वो स्वयं परमेश्वर ने अपने ऊपर ले ली हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए, और कलवरी क्रूस से जो लहू बहाया जिससे कि हमारे पाप धुल सके, हम शुद्ध हो सके और हम उसी के साथ परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहला सकें। जब हमने इस बात पर विश्वास कर लिया, इस बात को मान लिया, तो परमेश्वर ने हमको उस पाप की दलदल से, उस पाप के कीच से निकाल करके हमको एक चट्टान पे खड़ा किया। वो चट्टान हमारा स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। अब हम तो चट्टान पे आ गए, लेकिन हमारे साथ जो हमारे सगे संबंधी हैं, जो हमारे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, वो अभी भी उस पाप के गड्ढे में पड़े हुए हैं। और मैं चाहता हूं कि हमारे जो रिश्तेदार हैं, जो हमारे दोस्त हैं, सगे संबंधी लोग हैं, वो भी उस पाप के कीच से निकल करके इस चट्टान पे आ जाएं, यीशु मसीह के पास आ जाएं, वो भी अनंत जीवन पाएं, वो भी नरक में जाने से बच जाएं। तो हम चट्टान पर से अपना हाथ बढ़ाते हैं अपने रिश्तेदारों को ऊपर लाने के लिए, और रिश्तेदार भी हमारे हाथ पकड़ लिए हैं और वो हमको अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। वो जो अविश्वासी लोग हैं वो हमको अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। अब हम तो ऊपर चट्टान पे हैं और वो नीचे हैं। तो इस बात को समझना बड़ा आसान है
कि कौन आसानी से किसको खींच सकता है। तो जो नीचे है वो ऊपर वाले को आसानी से नीचे की तरफ खींच सकता है, खींच लेगा। इसीलिए लिखा है कि विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता है। और इस बात को राजा दाऊद भजन संगीता के 40वें अध्याय में उसके पहले और दूसरे पद में बड़ी बखूबी से बताते हैं, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। जब हमने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने हमारी तरफ झुक करके हमारी दुहाई को, हमारी पुकार को उसने सुना। और सुन करके क्या किया? उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पाप के कीच से हमें उबारा, निकाल लिया और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। लेकिन हमारे जो और संबंधी हैं वो अभी भी उस पाप के गड्ढे में, पाप के कीच में, पाप के दलदल में पड़े हुए हैं। और अगर हम उनसे नाता रखते हैं तो वो हमको आसानी से अपनी तरफ खींच लेंगे। इसलिए हमको विश्वासियों को अविश्वासियों के साथ कोई संगति, कोई नाता नहीं रखना है। जब हम उनसे अलग हो जाएंगे तब प्रभु हमको अपना बेटा मानेगा, तब प्रभु हमको अपनी बेटी के रूप में मानेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक विचार आज विश्वासी का अविश्वासी से क्या नाता है, इस पर एक विचार पर हम लोग आज मनन करेंगे। और जो आज हमारे समाज में बहुत तेजी से फैल रहा है कि जो विश्वासी हमारे जो समाज में जो विश्वासी जवान बेटे और बेटियां हैं, वे अविश्वासियों के साथ शादी ब्याह करते हैं। अन्य जाति के साथ वो शादी ब्याह करने लगे। बड़ी ही ये दुखद स्थिति है माँ बाप के लिए। विश्वासी ही नहीं, मैं तो मतलब ऐसे कुछ पादरी साहबान को भी जानता हूं जिनकी बेटियों ने एक हिंदू की रखैल बन गए। मतलब उस हिंदू भाई की एक शादी है, उसका परिवार है और ये उनकी रखैल बन गई। यानी वो दो फैमिली रखे हुए हैं, एक अपने हिंदू समाज की और एक ईसाई समाज की भी एक फैमिली रखी है। एक दिल्ली में रह रही है और एक दूसरे शहर में। ऐसे बहुत से परिवार हैं मसीही जिनके बेटा गैर अन्य जातियों, अविश्वासियों के साथ विवाह संबंध बना लेते हैं। बहुत ही सावधान रहने की बात है ये। इस विषय में मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ूंगा, न कहूंगा। जो बाइबल, जो परमेश्वर का वचन जो कहता है, उसी बात पर हम आज विचार करेंगे इस
मसीही विश्वासी के विवाह संबंध के विषय में। बाइबल में इसमें 3 जगह उदाहरण मिलते हैं। एक तो है उत्पत्ति का उसका 2 अध्याय, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, प्रथम पुरुष, और वो अकेला था, तो उसने कहा कि इसका अकेला रहना उचित नहीं है, ठीक नहीं है। तो परमेश्वर ने उत्पत्ति उसका 2 अध्याय उसके 21 पद से 24 पद तक, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते न थे। ये एक्स्ट्रा पढ़ गया मैं, कोई बात नहीं, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में सुला दिया और उसकी एक पसली निकाल करके उससे परमेश्वर ने एक स्त्री बनाई, नारी बनाई, और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा कि ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर एक बहुत ही दर्दनाक नींद में सुलाकर उसकी पसली में जो भाला भोंका गया, उससे जो लहू निकला, उससे उस लहू से परमेश्वर ने कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन के लिए के रूप में उसने खरीद लिया। तो हम लोग विश्वासी लोग प्रभु यीशु मसीह के खून से खरीदे हुए लोग हैं। हम अपने लोग नहीं हैं, हम अपने नहीं हैं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने दाम दे करके, अपने लहू का दाम दे करके हमें खरीद लिया है। तो अब हम अविश्वासी के साथ कैसे नाता जोड़ सकते हैं? अविश्वासी के साथ कैसे हम विवाह संबंध में बन सकते हैं? हम तो अब प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन हो गए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसकी दुल्हन के रूप में है। किसी अविश्वासी के साथ कैसे जुड़ सकते हैं? एक और विचार देखते हैं जो हमको उत्पत्ति के 24वें अध्याय के 50वें पद में मिलता है, जहाँ पर उत्पत्ति का 24वां अध्याय उसका 50वां पद। ये 24वां जो अध्याय है ये अब्राहम के बेटे इसहाक के विवाह के विषय में ये अध्याय है, जहाँ पर अब्राहम अपने दास को अपने पुत्र इसहाक के लिए लड़की ढूंढने के लिए भेजता है कि जाओ उसके लिए एक लड़की ढूंढ करके ले आओ। तो ये हम देखते हैं, देखें उत्पत्ति 24 के 50 में, तब लाबान और बतूएल ने उत्तर दिया, यह बात यहोवा की ओर से हुई है, इसलिए हम लोग तुझसे न तो भला कह सकते हैं न बुरा कह सकते हैं। तो यहाँ पर एक विवाह के
इसहाक के विवाह का ये चैप्टर है। और जो लाबान और बतुएल ये दोनों कह रहे हैं कि यह बात यहोवा की ओर से हुई है, ये परमेश्वर की तरफ से निर्धारित है। जो जोड़ी बने दूल्हा दुल्हन की, वो जोड़ी स्वर्ग से निर्धारित होनी चाहिए। सबसे पहली बात परमेश्वर की तरफ से नियुक्त होना चाहिए। कहते हैं जोड़ी यहां नहीं बनती है, स्वर्ग में बनती है, वहां से निर्धारित। तो सबसे पहली बात है कि वो परमेश्वर के द्वारा फिक्स होनी चाहिए। दूसरी बात, इसलिए हम लोग तुझसे न तो भला कह सकते हैं और न ही बुरा कह सकते, चूंकि ये परमेश्वर की तरफ से नियुक्त है, परमेश्वर की तरफ से ये निर्धारित है, इसलिए हम लोग तुझसे न तो भला कह सकते हैं और न ही बुरा कह सकते हैं, न हाँ कह सकते हैं न ना कह सकते। ये पारिवारिक सहमति कहलाती है। तो पहले परमेश्वर की तरफ से नियुक्त हो और निर्धारित हो, परमेश्वर की तरफ से निर्धारित हो, और दूसरा कि वो पारिवारिक सहमति होना बहुत जरूरी है। पारिवारिक सहमति होना बहुत जरूरी है। और हम इसी अध्याय के 57 पद में देखते हैं, उन्होंने कहा, हम कन्या को बुलाकर पूछते हैं और देखेंगे कि वह क्या कहती है। और उन्होंने रिबका को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू इस मनुष्य के संग जाएगी? उसने कहा, हाँ, मैं जाऊंगी। और दूसरी, ये तीसरी बात है, व्यक्तिगत सहमति। तो पहली बात थी, सबसे पहले परमेश्वर की तरफ से निर्धारित होना चाहिए। दूसरा, पारिवारिक सहमति होनी चाहिए, माँ बाप दोनों राजी हों। तीसरा, व्यक्तिगत स्वीकृति भी होनी चाहिए, लड़का लड़की दोनों को राजी होना चाहिए, व्यक्तिगत स्वीकृति होना चाहिए। Praise God, Hallelujah। एक और अध्याय हम देखते हैं इसमें, उत्पत्ति के 34वें अध्याय के 8वें पद में। उत्पत्ति 34 का 8। यहाँ पर हमोर अपने पुत्र शकेम के लिए लड़की मांगने गया है। शकेम का इस्राएलियों के पिता से वो लड़की मांगने गया है। और क्या लिखा है 34 के 8 में, हमोर ने उन सब से कहा, मेरे पुत्र शकेम का मन तुम्हारी बेटी पर बहुत लगा है, इसलिए उसे उसकी पत्नी होने के लिए उसको दे दो। मेरे पुत्र शकेम का मन तुम्हारी बेटी पर बहुत लगा हुआ है, प्रेम हो गया है, इसलिए उसे उसकी पत्नी होने के लिए दे दो। तो ये लव मैरिज जो बात है, ये बाइबल में अलाउड नहीं है कि पहले प्रेम कर लें फिर बाद में शादी कर लें, पत्नी बना लें। नहीं नहीं, नो लव मैरिज। और हमारे साथ ब्याह किया करो। 9वां, अपनी बेटियां हमको दिया करो और हमारी बेटियों को आप लिया करो। हमारे संग बसे रहो। 10वां अध्याय, हमारे संग बसे रहो। 10वां पद,
और यह देश तुम्हारे सामने पड़ा है, इसमें रहकर लेन देन करो और इसकी भूमि को अपने लिए ले लो। लेन देन करो यानी कि व्यापार करो, बिजनेस करो, हैं? हम इतना पैसा दे देंगे, हमारे साथ व्यापार करो, बिजनेस करो। इसके आधार पर भी कोई विवाह संबंध नहीं होना है। ग्यारहवां, सकेम ने भी दीना के पिता और भाइयों से कहा, यदि मुझ पर तुम लोगों की अनुग्रह की दृष्टि हो तो जो कुछ तुम मुझसे कहो वह मैं दूंगा। तुम मुझसे कितना भी मूल्य या बदला क्यों न मांगो तो भी मैं तुम्हें कहे के अनुसार दूंगा, परंतु उस कन्या को पत्नी होने के लिए मुझे दे दो। दहेज ले लो हमसे, डाउरी। तो दहेज भी अलाउड नहीं है यहां पर। और अपने भारत में तो बहुत दहेज चलता है। तो बाइबल में लव मैरिज अलाउड नहीं है। कोई बिजनेस, व्यापार के आधार पर विवाह संबंध बनाना अलाउड नहीं है, वर्जित है। और दहेज विवाह भी वर्जित है। दहेज ले दे करके भी विवाह करना ये परमेश्वर वर्जित करता है। तो फिर विवाह कैसे होगा? इसी अध्याय के में हम देखते हैं 34 के 15वें में पद में हम देखते हैं, इस बात पर तो हम तुम्हारी मान लेंगे कि हमारे समान तुम में से हर एक पुरुष का खतना किया जाए। हर एक पुरुष का खतना किया जाए, तब हम अपनी बेटियां तुम्हें ब्याह देंगे और तुम्हारी बेटियां ब्याह लेंगे और तुम्हारे संग बसे भी रहेंगे और हम दोनों एक ही समुदाय के मनुष्य हो जाएंगे। विवाह कैसे होगा? जैसे हम हैं वैसे ही तुम भी हो जाओ। इस बात पर तो हम तुम्हारी मान लेंगे कि हमारे समान तुम में से हर एक पुरुष का खतना हो। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का कलवरी के क्रूस पर बिना हाथ से खतना हुआ और हम सब लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, हम ये मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए इस दुनिया में आए, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए उन्होंने कलवरी क्रूस पर कुर्बानी दी, अपना प्राणों की आहुति दी, वहां से लहू बहाकर एक एक कतरा लहू का उन्होंने बहा दिया, जिससे कि हमारे पाप धुल सकें, हम शुद्ध हो सकें। हमको उन्होंने पापों से, शैतान से, चंगुल से छुड़ा करके अपने संगति में रखा, अपने बेटे और बेटियां होने का हमको सौभाग्य दिया। अगर तुम भी ऐसा विश्वास करते हो, अगर तुम भी प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण करते हो, तभी ये विवाह संबंध बन सकता है। विवाह लव मैरिज के आधार पे नहीं होगा, कोई लव मैरिज नहीं है, कोई बिजनेस विवाह संबंध नहीं, नो डाउरी, कोई दहेज के आधार पर भी इतना पैसा ले लो, इतना पैसा दे दो, इसके आधार पर भी कोई विवाह नहीं होने हैं। विवाह केवल और केवल एक शर्त पे होंगे कि जैसे मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, जैसे मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ कि वो पापियों का उद्धार करता है, वही मुक्तिदाता है, वही मुक्तिनाथ हैं,
वही सनातन परमेश्वर हैं, आदि से वो थे। अगर आप ऐसा मानते हैं तभी विवाह संबंध हो सकते हैं। और अगर आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को चाहे आप अन्य जाति हो, चाहे आप मसीही परिवार से हो, बहुत से मसीही परिवार हैं जो यीशु को प्रभु नहीं मानते हैं। बाइबिल के परमेश्वर को अपना परमेश्वर नहीं मानते हैं। बाइबिल के परमेश्वर पर संदेह करते हैं, डाउट करते हैं। वो अगर ऐसे किसी से विवाह कर लिया धोखे में आकर के भी, तो ऐसे परिवार तो हैं, लेकिन वो सब अलग अलग रहते हैं, क्योंकि सब यीशु को प्रभु और परमेश्वर नहीं मानते हैं। सब परमेश्वर पर संदेह करते हैं। ऐसे लोग जो दुचित्ते मन के हैं, डबल माइंडेड हैं, डबल हार्टेड हैं। मैं बात कर रहा हूं ईसाइयों की। ऐसे लोगों से भी अगर विवाह संबंध बना लिया है तो वो परिवार तो है, लेकिन वो परिवार में प्रेम नहीं है, मसीह का प्रेम नहीं पाया जाता है। क्योंकि एक तो मसीह के पर विश्वास करता है और दूसरा मसीह पर डाउट करता है। एक तो मसीह पर पूरा भरोसा रखता है और दूसरा अन्य चीजों पे भी भरोसा रखता है। अन्य जाति में तो विवाह होना ही नहीं है। नो लव मैरिज, नो डाउरी, कोई बिजनेस के आधार पे विवाह संबंध नहीं होने हैं। विवाह केवल एक ही शर्त पर होना है कि अगर प्रभु यीशु मसीह पर मैं विश्वास करता हूं कि वो हमारे पापों के लिए इस दुनिया में आए, कलवरी क्रूस पर उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, वो मारे गए, गाड़े गए, दफनाए गए, तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे हैं और आज स्वर्ग में परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर विराजमान हैं। और वहां से वो हम सब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जो ये विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा अपनी दुल्हन को, जिसको उन्होंने अपने लहू से खरीदा है, उसको लेने के लिए जब वो आ रहे हैं, जो इस बात पर विश्वास करते हैं, उन्हीं के साथ अगर हमारा प्रेम विवाह संबंध है तभी वो परिवार चल पाता है। वरना परिवार तो रहता है, लेकिन वो सब ऐसे ही रहते हैं जैसे लोग हॉस्टल में रहते हैं। हॉस्टल में मालूम लोग कैसे रहते हैं? सब अपने अपने अलग अलग कमरों में रहते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु की स्तुति हो। यीशु एक अंतिम पद पढ़ करके अपनी बात को यहां समाप्त करूंगा। वो पाया जाता है इसी उत्पत्ति के, फिर वापस चलते हैं हम 24वें अध्याय के 24वें अध्याय में, जहां पर इसहाक के विवाह का वर्णन है। और मैं इस जब अध्याय को पढ़ रहा था, मेरी बाइबल में इसका हेडिंग दिया हुआ है, इसहाक के विवाह का वर्णन। और मुझे ऐसा पूरा बाइबल में पढ़ गया, मुझे ऐसा कहीं इसका शादी ब्याह की कोई तैयारी हो रही हो, कोई कुछ हो, गाना बजाना हो रहा हो, कुछ हल्दी हो रही हो। विवाह का मतलब विवाह में जो जो कार्यक्रम होते हैं, है ना, ढोलक, है ना, गीत गाना, ये वो। मैं सोच रहा था कुछ ऐसा वर्णन होगा, है ना, जैसे हम लोगों के उसमें हिंदू भाई लोग हैं जो, तो वहाँ विवाह के बड़े अच्छे अच्छे वर्णन मिलते हैं।
भगवान के। लेकिन यहां पर पूरा जब मैं चैप्टर पढ़ गया, पूरा 24वां अध्याय, मुझको केवल विवाह का कहीं, इसहाक के विवाह का कहीं कोई वर्णन ही नहीं मिलता है। बस मिलता है लास्ट के पद में, वो है 67 वर्ष। जब पूरा अध्याय खत्म हो रहा है, उसके अंतिम पद में इसहाक के बारे में लिखा है, तब इसहाक रिबका को अपनी माता सारा के तंबू में ले आया और उसको ब्याह कर उससे प्रेम किया। देखिए, इसहाक के विवाह का वर्णन बहुत बढ़िया यहां पे लिखा है। ब्याह करके प्रेम किया, प्रेम करके विवाह नहीं किया है कि पहले प्रेम किया और फिर विवाह कर लिया। नहीं नहीं नहीं, ब्याह किया फिर प्रेम किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर, एक और पद यहां पर बड़ा अच्छा हमको लग रहा है, इसको हम पढ़ना चाहेंगे। टू वर्ड्स में इसहाक आते हैं। पूरे अध्याय में बड़ा लंबा ये अध्याय है इसहाक का, उत्पत्ति का 24वां अध्याय, जिसमें 67 वर्ष हैं और 61 पद तक जिसकी शादी है वो दूल्हा कहीं नजर नहीं आ रहा है। वो 62 वर्ष में नजर आता है। इसहाक जो दक्षिण देश में रहता था, लहरोई नामक कुएं से होकर चला आता था 62 वर्ष में। और 63 में सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था। सांझ के समय, इवनिंग टाइम में, जैसे इस समय तो रात हो गई है, सांझ के समय वो मैदान में, खुले में मेडिटेशन करने के लिए निकला है। परमेश्वर के साथ वो ध्यान लगाने के लिए निकला है। किस बात का ध्यान कर रहा है वो? परमेश्वर की उन प्रतिज्ञाओं का वो ध्यान कर रहा है कि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की उसके पिता अब्राहम से, कि मैं तुझे उसको जो आशीष देने की जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी, मैं तुझे ये आशीष दूंगा। उन आशीषों की, उन प्रतिज्ञाओं पर वो इसहाक शायद ध्यान कर रहा होगा। इसहाक ध्यान कर रहा होगा। इसकी उम्र, इसहाक की इस समय बाइबल के विद्वान बताते हैं कि लगभग 36 साल है। ये 36 ईयर का है ये। और वो सांझ को, शाम को परमेश्वर से वो मेडिटेशन के लिए निकला है। आज हमारे जवान शाम को बाहर निकलते हैं तो किस लिए निकलते हैं? चौराहेबाजी करने के लिए निकलते हैं, नशे करने के लिए निकलते हैं। शाम को वो किस लिए निकलते हैं? अपने गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए निकलते हैं। यहां पर लिखा है कि इसहाक मैदान में मेडिटेट करने के लिए, मेडिटेशन के लिए, ध्यान लगाने के लिए निकला है। और उसने आंखें उठाकर क्या देखा, और ध्यान जब वो लगा चुका और जब उसने आंखें उठाई तो क्या देखता है? सामने रिबका को देखता है। हालेलुया। सामने वो रिबका को देखता है। और वो फिर 67 में, जैसे अभी हमने पढ़ा, कि वो रिबका को
अपनी माता सारा के तंबू में ले आया और उसको ब्याह कर उससे प्रेम किया। तो प्रियो, स्पष्ट है कि विश्वासी का अविश्वासी से क्या नाता हो सकता है। हम उनसे अलग हो जाएं तब परमेश्वर हमको अपना बेटा और बेटी करके मानेगा। उनसे कोई संगति न रखें। विवाह संबंध तो कतई नहीं। विवाह करने से पहले इस बात पर पूरा श्योर हो जाए कि उसका विश्वास किस बात पर है, उसका विश्वास क्या है। क्या वो, जैसे उत्पत्ति 34 के 15 में पढ़ा हमने कि क्या जब सब जैसे मैं खतना है वो भी खतना हो जाए तभी विवाह हो सकता है। जैसे हम विश्वासी हैं, अगर वो भी विश्वासी हो तभी विवाह संबंध हो सकता है। कोई लव मैरिज नहीं होगा, जैसे 34 के 8 में लिखा है। कोई बिजनेस के आधार पर शादी नहीं होगी। और जैसा 12वें में लिखा हुआ है 34 के 12 में, नो डाउरी, कोई दहेज के आधार पर भी, कोई लेन देन दहेज के आधार पर भी शादी संभव नहीं है। जो स्पष्ट बात है, बिना किसी लगाव के, मैं आज परमेश्वर के वचन से, जैसा परमेश्वर का वचन कह रहा है बिल्कुल वैसा ही मैं वही चीज बोल दे रहा हूं। जैसे उत्पत्ति 24 के 67 में लिखा हुआ है कि ब्याह करके प्रेम किया, न कि प्रेम करके ब्याह किया। राइट? परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हमारे समाज में बहुत से मसीही परिवार के तथाकथित नौजवान मसीही लड़के लड़कियां चर्च नहीं जाते। संडे को चर्च नहीं जाएंगे। बिस्तर पे पड़े पड़े सोना उनको बहुत अच्छा लगेगा। और अन्य जाति लोगों से प्रेम संबंध बनाएंगे, विवाह संबंध बनाएंगे, जिसकी बाइबल घोर निंदा करती है, वर्जित है। ये प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर अपनी कुर्बानी दी। क्या इसलिए कि हम अविश्वासियों के साथ अपना नाता बना लें? जब परमेश्वर ने हमको पापों के कीच से निकाल करके चट्टान पे खड़ा कर दिया है, तो अब हम फिर क्यों उन लोगों से नाता रखें जो पाप के कीच में अभी भी पड़े हुए हैं? उनसे अलग हो जाना है, सेपरेट रहना है, असमान जुए में नहीं जुटना है। तभी परमेश्वर हमको अपना बेटा और बेटी मानेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं सर्वसामर्थी परमेश्वर पिता कि आपने मुझे भी ये बात समझने दी प्रभु जी कि हमें अविश्वासी लोगों के साथ कोई भी नाता नहीं रखना है। उनको केवल आपके प्रेम के विषय में बताना है। नाता संगति तो हमें प्रभु जी केवल आपके लोगों के साथ रखनी है। जो परमेश्वर के लोग हैं, केवल उन्हीं लोगों के साथ हमको अपनी संगति रखनी है। होने दे पिता कि हम
हमारी संगति आपके साथ हो और आपके मानने वालों के साथ हो, जो ये मानते हैं कि आपने कुर्बानी दी है प्रभु जी। आप हमारे पापों के लिए प्रभु जी आप कलवरी क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे गए, दफनाए गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। ऐसा विश्वास करने वालों के साथ हमारी संगति है। हमारी संगति ऐसे लोगों के साथ हो प्रभु जी, जो ये विश्वास करते हैं कि वो फिर दोबारा आएंगे और हमको, अपनी दुल्हन को, अपनी कलीसिया को अपने साथ लेके जाएंगे। कैसा वो सुंदर दिन होगा, कैसा सुहाना दिन होगा। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। ऐसे लोगों के साथ हमारी संगति होने पाए प्रभु जी। हम उन्हीं लोगों की संगति में रहें प्रभु जी। जब कभी भी प्रभु जी हम अविश्वासियों के बीच में जाएं तो केवल आपकी प्रेम को बताने के लिए जाएं प्रभु जी। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं जो बच्चे अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं और जिनका एग्ज़ाम आने वाला है प्रभु जी, आप उनके साथ हो, उनको एग्ज़ाम में उनकी मदद करें प्रभु जी। उनको एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार के डिप्रेशन से बचा के रखें प्रभु जी। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं जो बुजुर्ग हैं उनको अच्छा स्वास्थ्य दें पिता। उनके घुटनों में जो दर्द होता है, तकलीफ होता है प्रभु जी, उस तकलीफ को आप दूर करें प्रभु जी। जो बीमार हैं प्रभु जी, उनको बीमारी को दूर करें, उनको चंगाई दें प्रभु जी, क्योंकि आप चंगाई देने वाले भी परमेश्वर हैं पिता। आप छुटकारा देने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। आप हमको सभी रोगों से मुक्त करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। चाहे वो पाप का ही रोग हो प्रभु जी, क्यों, चाहे वो कैंसर का रोग हो प्रभु जी, क्यों ना हो प्रभु जी, आप सब चीज से हमको आजाद करते हैं प्रभु जी। होने दे पिता कि हम आपकी संगति में बने रहें। हम सबको प्रभु जी अपने क्रूस की आड़ में छुपा के रखें प्रभु जी। अविश्वासियों की संगति में हम न जाने पाए पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो मसीही जवान लड़के लड़की हैं प्रभु जी, जो अपनी शादी के लिए सोच रहे हैं प्रभु जी, वो अपना जीवन साथी ऐसा चुने प्रभु जी जो आप पर विश्वास करने वाला हो, जो आपको ही अपना, जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानता हो, उसी से वो अपने विवाह संबंध बनाए प्रभु जी। और ऐसे परिवारों पर प्रभु जी आपकी आशीष हो। ऐसे परिवार प्रभु जी जहाँ पर लोग आपको प्रभु और उद्धारकर्ता नहीं मानते हैं प्रभु जी, बहुत से ऐसे परिवार हैं प्रभु जी अभी भी जहाँ पति या पत्नी तो मसीह में है लेकिन दूसरा मसीह में नहीं है प्रभु जी। उनको प्रभु जी होने दे पिता कि वो आपको जान सकें, आपको प्रभु जी अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर सके प्रभु जी, आपके प्रेम को, आपकी कुर्बानी को समझ सकें प्रभु जी। हमारी इस छोटी सी विनती को सुने पिता, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओके, नेक्स्ट फ्राइडे फिर मिलेंगे एक नए विचार के साथ। अभी इसी का चलेगा, तब तक के लिए प्रभु आप सबको सुरक्षित रखे, स्वस्थ रखे, तंदुरुस्त रखे। परमेश्वर की दया से हम फिर दोबारा मिलेंगे। पादरी अरुण लॉन्गसन साहब, जय मसीह की।
हमारे झांसी के हैं पादरी साहब, प्रेस कार्ड। जय मसीह की। आप सबको, आपके पूरे परिवार को प्रभु आशीष दे। जय मसीह की। प्रेस कार्ड। हालेलुया।